क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यदि 26,156 का लासा 156 है तो मासा का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 156, 26, 13 और 6। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। देखो लासा में कितना दे रखा है 156, गुणा मासा में निकालना है। ठीक है, पहली संख्या 26 और दूसरी 156, तो 26 गुणा 156, तो यहाँ से आएगा मासा बराबर 26 गुणा 156। इधर ही 156 गुणा में 60 चेंज होगी तो भाग में हो जाएगा, बटे में पहुंच गया। 156 से 156 कैंसिल, तो मासा बराबर हमारे पास कितना आ गया 26, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। ऑप्शन हमारे पास 14,35, 18,25, 31,93, 32,62। ठीक है, तो देखो सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि कोई भी जो भी नंबर लिखा है, यानी कि ये मान लो 2 नंबर लिखे, 2 और 3। ठीक है, तो यानी कि 2 के और 3 के गुणनखंड आपस में मिलने नहीं चाहिए। ठीक है, 1 के अलावा। किसके अलावा? 1 के अलावा। तो देखो 2 का गुणनखंड 1 और 2, इसके 1 और 3। ठीक है, सिर्फ क्या मिलना चाहिए 1, इसके अलावा कोई दूसरा गुणनखंड मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो वो युग्म हमारा कौन सा हो जाएगा? सहअभाज्य युग्म। ठीक है, तो जैसे 2,3, तो ये हमारा सहअभाज्य युग्म होगा। ठीक है, लेकिन हमें इनमें से चेक करना है। तो पहला देखो 14 और 35, तो देखो 7 से 14 कट जाएगा और 35, देखो 14 और 35। ठीक है, तो देखो यहाँ से 2 और 2 7 14 हो गया, 5 7 35, 5 7 35 हो गया, तो देखो क्या आ गया 7। ठीक, लेकिन आना क्या चाहिए? सिर्फ कॉमन क्या आना चाहिए? 1। क्या आना चाहिए? 1, इसके अलावा। ठीक है, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो इसमें 7 है ना, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो 18 और 25, देखो 1 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और 6 से कटेगा और 9 से कटेगा। 25 से देखो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 5 से ही कटेगा। ठीक है, तो यानी कि अब देखो एक ही तो मिल रहा है, इसके अलावा देखो 5 है गुणनखंड इसका, तो इसमें देखो कहीं 5 है नहीं ना, तो यानी जो सहअभाज्य युग्म होगा वो हमारा क्या होगा? 18,25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो सी और डी हमें जांच करने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। ऑप्शन हमारे पास 5, 7, 13 और 17। ठीक है, तो देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? d बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो निर्देशांक क्या दे रखे? 5,0 और दूसरा क्या है? -12,0। ये दो बिंदु दे रखे, ये हमारा क्या हो जाएगा? x1 ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, तो इसमें रख देंगे, तो देखो दूरी क्या निकलेगा? ये d बराबर x2 कितना है? -12 माइनस, और x1 कितना है? 5 वर्ग प्लस y2। ठीक है, तो y2 कितना है? 0 माइनस y1 भी कितना है? 0 वर्ग। ठीक है, आगे देखते हैं। -12 प्लस के 5 बहुत सॉरी -12 -5 कितना हो जाएगा? -17। -17 का वर्ग हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 0। यहाँ से देखो -17 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 17 का वर्ग कितना हो जाएगा? 289। ठीक, अब यहाँ से अगर 289 से बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा? 17 गुणा 17 इसे लिख सकते हैं रूट के अंदर, तो यानी कि d बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? डी। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर
प्रत्येक दशा में 7 से सफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 36 40, दूसरा है 36 45, दूसरा है 36 47, 30 चौथा क्या है 37 40। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा, छोटी से छोटी, यानी कि देखो जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, अगर बड़ी से बड़ी पूछे, क्या बड़ी से बड़ी, तो उसके लिए हम HCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमसे छोटी से छोटी संख्या पूछी है तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो देखो किसका, 35 56 और 91, 35 56 और 91 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। निकालो 35, देखो 2 से काटेंगे 35, 2 दूनी 4 2 8 16 और 91 का 91। आगे 2 से 35 35 ही रहेगा, 2 कम 2 2 चौको 8 और 91। यहाँ से 2 से 35 7 और 91। ठीक है, अब 5 से काट देंगे, 5 7 35, 7 और 91। 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7 और इधर कितना आ जाएगा 13, और 13 से काट देंगे तो 1 और 1 और 1। ठीक है, अब इनका हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 1 40, 40 सत्ते कितना हो जाए, 40 सत्ते 7 को 280, 280 में 13 का गुणा कर दो तो 0 3 7 क्या है 13 104, हासिल कितनी हो गई 10, 13 दूनी 26 और 10 36, कितना हो जाएगा 36। एलसीएम हमारा क्या कितना आया, एलसीएम बराबर हमारा कितना है 36 और 40। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोला, प्रत्येक दशा में कितना शेषफल बचना चाहिए, 7। तो इसलिए एलसीएम में हम 7 जोड़ देंगे। तो देखो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और 47, कितना हो जाएगा 36 और 47, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, आगे देखो अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछे यानी एचसीएफ, तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, प्लस किया एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया प्लस। और जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो हम एचसीएफ निकालने से पहले ही नंबर को घटा देते हैं, यानी शेषफल को घटा देंगे। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 960 980 984 और 990। ठीक है, तो देखो 8 के प्रथम 15 गुणज यानी समांतर श्रेणी बना लेंगे। तो 8 के पूछे तो इसलिए पहला क्या हो जाएगा 8, दूसरा 16 क्योंकि गुणज निकालने, फिर तीसरा 8 3 24। ठीक है, ऐसे ही कहाँ तक निकालेंगे 15 तक। ठीक है, ये 3 हुए, 15 और यानी कि 12 और निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखते हैं, देखो ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 और डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस 8 बराबर 8। ठीक है, अब यहाँ से देखो योगफल है तो योगफल वाला फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो यहाँ से एस एन यानी 8 के प्रथम 15 गुणज, कितने पूछे 15, तो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, एन बराबर 15। ठीक है, तो एस एन की 15 लिख देंगे बराबर, यहाँ भी एन की जगह 15 बटे 2 गुणा ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान कितना है 15 माइनस 1 और डी कितना है 8। यहां से देखिए एस 15 कितना आएगा 15 बटे 2 ब्रैकेट 8 दूनी 16 प्लस 15 से जाएगा 14 बचेगा और 14 का 8 में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 14 8 कितना होता है 112। तो यहाँ से हो जाएगा एस 15 बराबर 15 बटे 2 ब्रैकेट हटा देंगे तो क्या आ जाएगा गुणा, और इसे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8 1 1 2 और 1 128। तो 2 से 128 काट दो, 2 छक 12 और 2 चौक 8। तो यहाँ से देखो एस 15 बराबर 15 का 64 में गुणा कर देंगे तो 15 चौक 60, हासिल कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, 15 छिक्का 90 और 6 96, यानी कि जो हमारे 15 यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल कितना आएगा 960, कितना आएगा
60, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो घात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 0, 1, 2 और 3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो समीकरण में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0। ठीक है, का एक मूल कितना, -2। एक्स बराबर कितना रखेंगे, -2 रखने पर। ठीक है, तो देखो एक्स -2, तो -2 का वर्ग प्लस 2 गुणा एक्स -2 रखना, तो -2 माइनस पी बराबर 0। तो -2 का वर्ग करेंगे 4। ठीक है, यहाँ से 2 दूनी 4 और प्लस का माइनस होगा तो माइनस, और माइनस पी बराबर 0। प्लस के माइनस से माइनस के 4 कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा, माइनस पी बराबर 0, यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 0, और 0 कभी भी निगेटिव नहीं होता, तो इसलिए पी बराबर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। ऑप्शन है हमारे पास 2, 0, 2, 2, 2, 1 और 1, 0। ठीक है, तो देखते हैं। देखो एक्स अक्ष पर है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बिंदु P मान लेंगे उसे। ठीक है, तो P, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x, 0, क्योंकि x अक्ष पर, अगर y अक्ष पे होता तो क्या हो जाता, 0 क्या हो जाता y। ठीक है, तो P x, 0 अक्ष पर समदूरस्थ है, या पर P x, 0 पर समदूरस्थ है। ओके, तो देखो ए हमारा ए के निर्देशांक, सॉरी ए के बिंदु क्या हो जाएंगे, 5, -2, और बी बिंदु के क्या हो जाएंगे, बिंदु -3, 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, फिर बी और पी के। ठीक, तो देखते हैं ए पी कितना निकलेगा, ए पी बराबर √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। ठीक है, तो देखो x, ये क्या हो जाएगा, ए पी है ना, तो ये हमारा x1, ये x2, ये y1 और ये y2। ओके, तो यहाँ से देखो x2 कितना हो जाएगा, x माइनस x1 कितना हो जाएगा, 5 वर्ग प्लस y2 देखो कितना हो जाएगा हमारा, -2 माइनस y1, सॉरी y2 कितना दे रखा है, 0 माइनस y1 कितना, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या निकल के आएगा, a², ठीक है, प्लस b², a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, तो a² प्लस b² माइनस 2a और b। ठीक है, यहाँ से 2 का वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखते हैं, देखो x² प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी 10x और प्लस 4। तो देखो क्या ए पी आएगा, ए पी बराबर x² प्लस 25 और 4 29 हो जाएगा, और माइनस का 10, तो माइनस का 10x प्लस का 29। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, b और p। तो bp सेम प्रोसेस से निकालेंगे, तो bp बराबर देखो क्या हो जाएगा, अब की बार ये x1 हट जाएगा, तो ये x1 और ये y1। ठीक है, तो x2 है ना, x2 देखो कितना हो जाएगा, x माइनस x1 माइनस, तो ये वाला माइनस और ये फॉर्मूला वाला माइनस बन के प्लस बन जाएगा, 3 का वर्ग प्लस y2 कितना दे रखा है, 0 माइनस y1 कितना, 2 वर्ग, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ से देखो a² प्लस b² प्लस 2a और b प्लस -2 का वर्ग हो जाएगा कितना, 4। तो x का x² प्लस 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9
प्लस 3 दूनी 6x प्लस 4। तो यहाँ से देखो बीपी क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, ठीक है, 9 4 13, ठीक है। ये बीपी आ गया और ये एपी, ठीक। तो एपी और बीपी की हम क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे, तुलना। ओके, तो देखो एपी बराबर बीपी, तो देखो एपी का फॉर्मूला क्या है, सॉरी आंसर क्या है, रूट एक्स वर्ग माइनस 10x प्लस का 29 बराबर बीपी देखते हैं, एक्स स्क्वायर 6x, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस 13, तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। एक्स वाले एक साइड कर लेंगे और नंबर वाले एक साइड, तो माइनस का 10x प्लस का 95 तो माइनस का 6x बराबर 13 प्लस का 29 है, साइड चेंज होगी तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 10 और 6 16, माइनस के 16x बराबर घटा दे, तो 9 से 3 जाएगा 6, 2 से 1 जाएगा 1 माइनस का, ठीक। माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। x बराबर हमारे पास कितना आ गया है 2, ठीक है। अब x बराबर कितना आ गया 1 आया, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ओके, तो देखो p की निर्देश बिंदु क्या थे, x, 0, तो p बराबर कितना आ जाएगा, x का मान 1, 0, ठीक है। यानी कि जो समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक है वो हमारे क्या है 1, 0, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो देखते हैं, देखो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभक्तर यानी कि डी, ठीक है। तो डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। तो यहाँ से देखो इन 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो वास्तविक और समान कब होता है, जब जो डी का मान आता है वो कैसा होना चाहिए 0 के बराबर, ठीक है। डी का मान कैसा होना चाहिए 0 के बराबर। ओके, और जो काल्पनिक और वास्तविक नहीं है तो इसमें डी छोटा होना चाहिए किससे 0 से, ठीक है। और वास्तविक और असमान कब होते हैं, जब डी का मान बड़ा होना चाहिए किससे 0 से, ठीक है। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन सी कंडीशन फॉलो होती है। तो डी बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको मूल जो समीकरण होता है उससे तुलना कर देंगे, यानी ax² माइनस by और प्लस c, ठीक है, या bx कुछ भी कर दो। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर -5 और c बराबर कितना हो जाएगा 4। ओके, तो देखो d बराबर b², तो b कितना -5, तो -5 का पावर -4 गुणा a कितना है हमारे पास 2 गुणा c कितना है 4। देखो 5 में 25 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 चौको 32। तो यहाँ से देखो 25 से अगर 32 घटाएंगे तो माइनस का कितना आएगा 7, तो डी बराबर कितना हो गया -7। तो देखो डी का मान 0 से छोटा है, तो इसे अगर लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, डी ग्रेटर देन -7, यानी कि डी का जो मान है तो यहाँ 0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 0, यानी जो डी का मान निकला है वो 0 से कैसा है छोटा है, क्योंकि यहाँ -7 है और यहाँ 0 प्लस का, ये माइनस का नंबर, इसलिए यानी कि ये वाला फॉलो कर रहा। तो यानी जो हमारा प्रकृति है वो कैसी होगी, काल्पनिक और वास्तविक नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। ऑप्शन है हमारा यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, और ए और बी दोनों ऑप्शन सही है और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो देखते हैं दो त्रिभुज, तो पहले दो त्रिभुज बना लेंगे, ए बी और सी, पी
क्यू आर। ठीक है, तो अब यहाँ हमें समरूप करना है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो किसी भी त्रिभुज को समरूप करने के लिए दो कंडीशनें होती हैं। ठीक है, क्या, या तो जो उनकी संगत भुजाएं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए बी बराबर क्या हो सकता है, पी क्यू। ठीक है, और ए सी बराबर क्या हो सकता है, पी आर, या बी सी बराबर क्या हो सकता है, क्यू आर। ठीक है, ये भुजाओं से है, इनमें से कोई भी हो सकता है। और जब कोण से देखते हैं तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है, तो ये कौन से संगत कोण, ये सारे संगत कोण से है, और ये सारी संगत भुजाओं से। किससे, संगत भुजाएं। ठीक है, तो यहां से देखते हैं जो इन दोनों नियमों को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा, यानी संगत भुजाएं भी होनी चाहिए और संगत कोण भी होने चाहिए। तो देखो, यदि इनके संगत कोण बराबर हो, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती, यानी कि ये दोनों कंडीशनें दे रखी, तो यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चित्र में त्रिभुज ओ डी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए के, यदि बी ओ सी 125 और कोण सी ओ डी 70 है तो कोण ओ ए बी का मान होगा। ऑप्शन है हमारे पास 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री और 70 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं इसे दोनों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो, त्रिभुज ओ डी सी तथा त्रिभुज ओ बी ए में या से। ठीक है, तो यहाँ से देखो, कोण D बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कोण B किससे, एकांतर कोण से, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, एकांतर कोण से। तो जो D की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, B की, यानी कि 70 और 70 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी ओ डी कितना दे रखा है, ये O है। ठीक है, तो सी डी ओ कितना दे रखा है, 70। अब हमें निकालना क्या है, ओ ए बी, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो रेखा ए सी से, ठीक, ए सी रेखा ए सी से, तो इसमें देखो दो कोण बनना है, एक ये और एक ये। तो यहां से देखो, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। ठीक, रेखा ए सी समरेखा है, ऐसे लिख दो चाहे। ओके, तो देखो एक ये हो गया और एक ये, ए ओ बी प्लस बी ओ सी। तो ये देखो, ये पूरी भुजा बिल्कुल सीधी है, इसी वाली स्ट्रेट है बिल्कुल, तो इसलिए कितने का कोण बनेगा, 180 का। तो 180 हो गया। तो यहां से देखो ए ओ बी हमें नहीं पता, तो ए ओ बी ऐसा ही रहेगा, प्लस बी ओ सी कितना, 125 बराबर 180। तो यहाँ देखो कोण ए ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 125। तो यानी कि कोण ए ओ बी कितना आ जाएगा हमारा, 55। कितना आ जाएगा, 55। ठीक है, अब हमारे पास देखो दो कोण हो गए, एक ये वाला भी कोण हो गया हमारा, ये कितना हुआ 70, और ये कितना निकला हमारा 55। ठीक है, अब हमें इसकी जरूरत है ना, तो इसको देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, तो देखो कोण तीन हो जाए, कोण ए ओ बी प्लस कोण ओ बी ए प्लस कोण बी ए ओ या ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, तो देखो ए ओ बी कितना है, 55 प्लस ओ बी ए कितना है, 70
प्लस OAB, OAB ये मैंने नहीं पता तो ये मैं निकालना है 180, ठीक है। तो देखो कोण OAB बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ के 75 कर देंगे, ठीक है। तो कितना होगा 5 और 7 और 5 12, कितना हो गया 125। तो यहाँ से घटाएं तो कोण OAB बराबर कितना आ जाएगा 180 से अगर 25 से घटाएंगे तो 55, कितना आ जाएगा 55। तो जो हमारा मान आया है कोण OAB का कितना आया है 55। तो OAB हमसे ज्ञात करा तो कितना आ गया 55, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, ठीक है, तो लिमिट कितनी दे रखी है 0 डिग्री से 90 डिग्री, तो थीटा का मान होगा ऑप्शन हमारे पास 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यहाँ क्या दे रखा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी हमें रखनी है 90 से छोटी होनी चाहिए, 90 भी हो सकती है, और 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 भी हो सकती है, ठीक है। देखो साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों का मान कब बराबर होता है, जब साइन 45 होना चाहिए और कॉस 45 होना चाहिए, यानी थीटा का मान कितना होना चाहिए 45 45 दोनों, ठीक है। साइन थीटा का भी 45 होना चाहिए, कॉस थीटा में भी थीटा का मान 45 होना चाहिए, ठीक है। तो यानी थीटा का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 45, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा भी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साइन 15 बटे कॉस 75 का मान होगा ऑप्शन हमारे पास 1 0 2 और -1, ठीक है। तो देखते हैं, देखो क्या दे रखा है हमें समीकरण, साइन 15 डिग्री बटे कॉस 75 डिग्री, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, देखो साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा बटे में कॉस 75, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस 75 बटे कॉस 75। तो कॉस 75 से कॉस 75 कट जाएगा तो हमारा मान क्या आएगा 1, कितना मान आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है तो साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का मान होगा ऑप्शन हमारे पास 1/4, 1/2, 3/4 और 1, ठीक है। तो देखिए इसे हल करते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा है 0, तो यहाँ से देखो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। माइनस का कॉस थीटा था 95 कर दिया, प्लस का हो गया, ठीक। अब दोनों तरफ क्या करेंगे कॉस थीटा से भाग दे देंगे, ठीक है। दोनों तरफ कॉस थीटा का भाग देने पर तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, साइन बटे कॉस क्या हो जाता है टेन थीटा हो जाएगा, और इधर 1/1 यानी कि 1। तो देखो टेन थीटा बराबर टेन में देखो एक किसका मान होता है टेन 45 का होता है, तो टेन 45 डिग्री, ठीक है। टेन से टेन कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आएगा हमारे पास 45 डिग्री। ओके, यही वाला मान हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो देखो क्या हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, थीटा की हम कितना रखेंगे 45। तो देखो साइन पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस पावर 4 45 डिग्री, ठीक है। साइन में 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2 पावर 4 प्लस यहाँ भी हो जाएगा कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4। तो देखो एक का अगर 4 करेंगे तो 1 की पावर 4 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। √2 का करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 प्लस देखो कैसे 1/√2 गुणा √2 गुणा 1/√2 गुणा 1/√2, देखो ऊपर एक आ गया, ठीक है। नीचे देखो √2 का 2 में होगा 2 गुणा √2 का 2 में होगा तो 2, यानी कि 1/4 में मिल जाएगा। ओके, कितना मिल जाएगा 1/4,
ठीक है। तो यहाँ से 2 1/4 आ गया, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2/4, काट देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तुम्हारा जो मान आएगा वो कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। sec a प्लस tan a दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस sin a का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास sec a, sin a, cosec a और cos a। ठीक है, तो इसे हल करते हैं। देखो sec a प्लस tan a और 1 माइनस sin a। ओके, देखो sec को क्या ले सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं, प्लस tan को क्या ले सकते हैं sin a बटे में cos a। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो, इधर 1 माइनस sin a ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो cos a और ऊपर जो केस बनेगी वो क्या हो जाएगी 1 प्लस sin a, इधर 1 माइनस sin a। ठीक है, तो इधर से देखो क्या हो गया a प्लस बी और a माइनस बी का, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया, और बटे में क्या रहेगा cos थीटा। ओके, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा cos स्क्वायर थीटा, बटे में cos थीटा। तो cos थीटा से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी जो हमारा आंसर आएगा कितना आएगा cos थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि यहाँ ए ले रखा है तो यहाँ ए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चित्र में बिंदु O का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। ऑप्शन हमारे पास 30 डिग्री, 45 डिग्री, दूसरा 45 डिग्री को 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री को 60 डिग्री, और लास्ट टाइम में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखते देखो बिंदु O का बिंदु ए तथा पी से देखने पर, यानी कि यहाँ, ठीक है, ये बिंदु यहाँ से ए से और पी से देखेंगे, ठीक, तब अवनमन कोणों की माप होगी, यानी कि जो ये कोण बनेंगे आगे हमारे ये वाले, ये और ये। ठीक है, तो इनकी माप कितनी होगी। अब देखो जब हम कोई चित्र वाला अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अवनमन कोण दिया जाता है। जैसे ये अगर 30 डिग्री का देते हैं तो यहाँ भी हम कितने का बना देते हैं 30 डिग्री, क्यों, क्योंकि एक का अंतर कोण से। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे होगी। ठीक, तो जो ये कोण हमारा बनेगा ये वाला भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, कितना हो जाएगा 45 डिग्री, यानी कोण AOB बराबर कोण OAB किससे हो जाएगा एकांतर कोण से। ओके, तो यानी कि अगर ये 45 का है तो ये वाला भी कितने का हो जाएगा 45 का। ठीक, अब ये वाला देखते हैं तो देखो कोण P है ना, अब यहाँ से देखो एक ये वाला कुछ हिस्सा और ये वाला, तो पूरा यहाँ से यहाँ, यानी एक कोण की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखो 60 बराबर कितना हो 60 प्लस x, 60 डिग्री प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 30, यानी ये और ये, यानी कि जो ऑप्शन आएगा हमारा आंसर आएगा 45,30 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए 45,30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 और tan A बराबर 1/√3 है, तो sin A cos B प्लस cos A sin B का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 0, 1/√2, 1 और √2। ठीक है, तो देखते हैं, देखो त्रिभुज पहले बनाते हैं ABC। और जो एंगल C है वो कितने दे रखा है 90, यानी ये C हो जाएगा, ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू किसकी दे रखी है tan A बराबर कितना है हमारे पास 1/√3। ठीक है, तो देखो tan को क्या ले सकते हैं, इसे देखते हैं। ठीक है, यानी साइन कॉस tan, यानी लंब बटे आधार, तो लंब हमारे पास कितना है 1 और आधार कितना है √3, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कर्व। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण वर्ग बराबर आधार हमारे पास कितना है √3, तो √3 का वर्ग प्लस लंब कितना हमारे पास 1, तो 1 का वर्ग। तो √3 का वर्ग करेंगे 3 प्लस 1 का वर्ग 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट आ जाएगा, तो 4 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, यानी के बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ कितना मान आ गया हमारे पास 2। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, साइन ए और कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो अब देखते हैं साइन ए यानी कि ए वाला एंगल लेंगे, जब ए वाला एंगल ये हुआ। ठीक है, तो जब एंगल लेते हैं तो जो एंगल के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। तो ये कुछ जब तक ए एंगल लेता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा लंब। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आधार। ओके, और ये हमारा कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ से देखो साइन ए, तो साइन को क्या लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है √3 और कर्ण कितना है 2, तो साइन ए की जगह क्या आ जाएगा √3/2 गुणा कॉस बी को थोड़ी देर में लिखते हैं प्लस कॉस ए को देखते हैं क्योंकि ए कोण है ना इसलिए। तो ए को देखते हैं, देखो कॉस को क्या लिखते हैं साइन कॉस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 1/कर्ण कितना हमारे पास 2। ठीक है, अब की बार कौन सा कोण ले रहे हैं कॉस बी यानी कि थीटा कितना लेंगे बी यानी कि ये वाला कोण लेंगे। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी लंब और ये हमारा क्या हो जाएगा आधार, ये कर्ण। ठीक है, लंब आधार और ये कर्ण ही रहेगा। ठीक, तो कॉस को क्या लिखते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास कितना है √3 और कर्ण हमारे पास कितना है 2 प्लस गुणा साइन बी, साइन को क्या लिखते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। ठीक है, √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा हमें बटे 2 का 2 में गुणा होगा तो 4 प्लस 1 का 1 में गुणा होगा 1/2 का 2 में गुणा होगा तो 4। एलसीएम ले लेंगे 4 आ जाएगा, तो 3 + 1 बराबर 4/4। 4 से 4 काट देंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन है हमारे पास πr² / 60°, πr² / 180°, πr² / 360°, πr² / 90°। ठीक है, तो देखते हैं, देखो एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो ठीक है, 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो देखो 1 मिनट तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई होती है, वो 60 मिनट में कितने का कोण बनाती है 360° का बनाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर 1 मिनट का निकालेंगे तो देखो 1 मिनट बराबर कितना निकलेगा 360°/60। तो काट देंगे तो 1 मिनट बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 6°। ठीक, तो थीटा का मान हमें कितना मिल गया 6°। ओके, अब देखो मिनट की सुई के द्वारा बनाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 πr²। ठीक है, तो थीटा की जगह हम कितना रख देंगे 6, तो 6/360 πr। r तो देखो r ही दे रखा है तो r² ही रहेगा। काट देंगे 6 एकम 6 36, यानी कि 1/60 πr²। तो इसे हम लिख सकते हैं πr²/60°। ओके, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आएगा πr²/60°, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ऑप्शन हमारे पास 1/8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, अगला है 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 3/32 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, देखो 1 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का, देखो अर्धगोला बना लेंगे।
ये अर्धगोला हो गया, ठीक है, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि ये हो गया, ठीक। तो यहाँ से देखो r बराबर डी हमें कितना दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से हम r निकालेंगे, r क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि इसका आधा होता है, तो इसके बटे में 2 आ जाएगा, तो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 1 का 1 गुणा 2 का 2 में, तो हमारा जो आएगा 1/4 सेंटीमीटर, ठीक है। r बराबर हमारे पास कितना आ गया 1/4 सेंटीमीटर। अब हमें इसका निकालना क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये त्रिज्या हमने कितनी निकाली 1/4 सेंटीमीटर, तो ये जो हिस्सा है वो कितना आ गया 1/4। ओके, अब यहाँ से देखो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसके लिए हमें दो चीजें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी किसकी, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ प्लस वृत्तीय क्षेत्रफल या वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ओके, तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ यानी कि ये वाला, ओके, ये वाला, और वृत्तीय क्षेत्रफल यानी कि इसका। ओके, तो देखो क्या होता है अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, अगर पूरे का निकालेंगे तो कितना होता है 4πr², और आधे का तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है, प्लस वृत्तीय यानी वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr², ठीक। तो यहाँ से देखो 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या मिलेगा 2πr² प्लस πr², तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो 3πr², तो 3 पाई वैल्यू दे रखी, तो पाई का पाई रहने दो, गुणा r हमने यहाँ से कितना निकाला 1/4, तो इसका 2 बार गुणा हो जाएगा क्योंकि वर्ग है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 पाई और 4 को 16, यानी 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 3 पाई/16 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, बंटन के लिए बहुलक का मान होगा। ऑप्शन हमारे पास 24.2, 25.1, 25.2 और 26.4, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक -2 माध्य, ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 गुणा माध्यक, माध्यक कितना दे रखा है 25.8 -2 गुणा माध्य, माध्य देखो कितना दे रखा है 26.1, तो गुणा कर देंगे 8 3 24, पॉइंट लग जाएगा, हासिल 2 5 3 15 और 2 17, 1 3 6 और 1 7, माइनस इसका करेंगे तो देखो 10.2 और 26 दूनी 52, घटा देंगे तो 4 से 2 जाएगा, पॉइंट 2 बचेगा, 7 से 2 जाएगा 5, और 7 से 5 जाएगा तो 2, जो बहुलक है वो हमारा कितना आएगा 25.2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट होगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। ऑप्शन हमारे पास है बारंबारता, माध्य, माध्यक, बी तथा सी दोनों, ठीक है। तो देखो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, 3 होती है, कितनी होती है 3, एक होती है बहुलक, एक होता है माध्य, और एक होती है माध्यक, ठीक है। ये तीनों हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की क्या होती है, माप होती है। क्या होती है, माप। तो देख लो जो ऑप्शन सही हो, तो यानी कि बहुलक तो दे नहीं रखा, माध्य और माध्यक, माध्य और माध्यक दे रखा है, यानी कि बी तथा सी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ओके।